नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज मैं आपके समक्ष लाया हूँ एक विशेष रचना जो कि आपके जीवन को बदल देगी। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप अपने जीवन में करते हैं जिसकी वजह से बाद में पछतावा होता है, बाद में अफसोस होता है और उसके लिए हम बाद में फिर हाथ मलते रह जाते हैं और उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हर इंसान को किसी न किसी बात का पछतावा तो होता ही है। पछतावे से बचने के लिए भी लोगों से सीख ले सकते हैं। हम अपने कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे हमें पछतावा हो। हम ऐसे काम करें जिससे हमारा जीवन खुशहाल बने, सुखमय बने और पैसा हमारे घर पर प्रवेश करता रहे और हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है या फिर कोई ऐसा काम किया है क्या जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार इंसान बिना सोचे समझे या फिर नादानी में ऐसे काम कर जाता है जिस कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर देते हैं और फिर गलत फैसला ले लेते हैं और इसके पश्चात इसके बारे में उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई उन्हें ना बताए। हो सकता है आपने भी कई ऐसे फैसले लिए हों या काम किए हों जिनके बारे में अगर आप सही से सोचें तो आपको पता चलेगा कि काश अगर आपने वो काम नहीं किया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। हम में से कई लोग कुछ पछतावे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर लोग जिन गलतियों को करते हैं जिसके कारण उन्हें पश्चाताप होता है, उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी। इसलिए आज हम कुछ ऐसे पछतावे या गलत निर्णय के बारे में बात करेंगे या मैं आपको ऐसे निर्णयों के बारे में बता रहा हूँ जो अधिकतर लोग करते हैं और आपको उनसे बचना चाहिए। इस प्रकार से मैं सबसे पहले नंबर पर आपको लेता हूँ सेहत की चिंता ना करना, स्वास्थ्य के बारे में ना सोचना। आप हमेशा कर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं, आप अपने सेहत की तरफ, अपने शरीर की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं बढ़ते वजन या खराब लाइफ स्टाइल पर क्यों ध्यान दूं। फिर जब वजन बढ़ने या अन्य कारण से शारीरिक समस्याएं आने लगती हैं तब हमें पछतावा होता है कि काश उस समय पिछले समय ही मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया होता तो मैं आज ठीक ठाक होता, स्वस्थ होता। इसलिए हमेशा अपनी सेहत पर ध्यान दें ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, पछताना ना पड़े, अफसोस ना करना पड़े। उसके पश्चात द्वितीय स्थान पर, दूसरे पायदान पर मैंने रखा है बचपन के दोस्तों से दूर हो जाना। कभी भी अपने बचपन के दोस्तों से दूर मत होना मेरे साथियों। अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहना, उनसे बातचीत करते रहना। आमतौर पर बचपन या स्कूल के दोस्त हमारे लिए विशेष होते हैं। इसके बाद करियर बनाने के लिए दोनों का या दोनों में से किसी एक का दूर चला जाना काफ़ी खलता है, कमी महसूस होती है। प्रारंभ में तो दोनों संपर्क में रहते हैं, लेकिन समय अंतराल के बाद कुछ समय के पश्चात काम, पढ़ाई आदि के कारण दोनों अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों पर अधिक व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में फिर लगता है कि काश हमारे पहले वाले दिन ही वापस आ जाते जिससे हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हुआ करते थे और बड़े घनिष्ठ मित्र थे। इसके लिए मित्रों से संपर्क बनाए रखें और हमेशा उनके टच में रहें। तृतीय सोपान पर मैंने आपको जो विशेष बात बताने जा रहा हूँ इसके संबंध में मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं। इसके बारे में मेरी कई रचनाएं शामिल हैं। सच्चे प्यार से रिश्ता ना तोड़ें, यानी कि सच्चे प्यार से अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया आप लाइफ टाइम जिंदगी भर पछताते रहेंगे और आपको जीवन में कितना तनाव महसूस होगा यह इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते और वो स्थिति बड़ी भयानक होती है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह काफ़ी पश्चाताप वाली बात होती है कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया कि जो आपसे बहुत प्यार करता था। हो सकता है आपका प्यार दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूटा हो या किसी अन्य कारण से, लेकिन इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि वह हमसे दूर चला गया। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति ना आने दें जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े।
चतुर्थ स्थान पर, चौथे पायदान पर मैं आपको लेता हूँ सही वक्त पर बचत ना करना। आजकल देखा गया है, बचत करने के लिए जब किसी नौजवान को बोला जाता है तो वो कहता है क्या करना बचत करके, सैलरी तो आ ही नहीं है, और क्या करना बीमा लेकर के या लाइफ इंश्योरेंस करा करके, सैलरी तो आ ही रही है, पैसा है ना। लेकिन ये गलत है मेरे साथियों। अधिकतर लोग नौकरी लगने के कई सालों बाद तक बचत करना प्रारंभ नहीं करते हैं। बाद में आपको अफसोस होता है, पछतावा होता है कि काश आपने छोटी सी भी बचत के साथ शुरुआत की होती तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड जमा हो गया होता। और मेरा यहाँ पर यही सलाह है कि जब से ही आपकी सर्विस लगती है, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, उसी समय से ही थोड़ा 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 बचत करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इस प्रकार से जब आप प्रारंभ से ही अपनी बचत करेंगे तो आपको अपने आने वाले समय में एक 15 से 20 साल के अंतराल में एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में पैसा मिलेगा। छठे स्थान पर पायदान पर मेरा नाम है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, खुद पर विश्वास नहीं होना। ऐसा हम लोगों को में अक्सर पाया जाता है कि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। हम कोई भी काम करने के लिए, कोई भी अच्छी शुरुआत करने के लिए दूसरों से सलाह लेते हैं। ऐसा नहीं होता। दूसरों की सलाह, दूसरों की सलाह या दूसरों का मार्गदर्शन हमेशा उनके हिसाब से सही होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता। हम में से कई लोगों को समझ आता है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है, जिस कारण वे कुछ नहीं कर पाए। कई बार लोग खुद पर विश्वास न होने के कारण कुछ कामों को करने से बचते भी हैं या वो काम नहीं करते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा विश्वास किया होता तो आज वे कुछ और ही होते। इसलिए खुद पर विश्वास करना ना छोड़ें। विश्वास बना करके आप आगे बढ़ते रहें। आपको निश्चित रूप से तरक्की, प्रगति और विकास मिलेगा। तत्पश्चात आपको मैं लेकर चलता हूँ ड्रीम जॉब छोड़ना। मतलब जो आपका कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं उसको आप छोड़ देते हैं, वो भी एक गलत डिसीजन है। कई बार लोग किसी भी पारिवारिक समस्या या अन्य कारणों से अपनी ड्रीम जॉब को छोड़ देते हैं, जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। कई बार के बाद में सोचते भी हैं कि काश जॉब के लिए अप्लाई किया होता और परिस्थितियां से थोड़ा मुकाबला किया होता तो आज उनकी ड्रीम जॉब उनके हाथ में होती। यहाँ पर मैं यह क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से नए विवाह के बाद कोई सर्विस वाली पत्नी किसी घर में प्रवेश करती है तो उसके ससुराल वाले क्या बोलते हैं, हमारे घर में बहुत पैसा है, हमें नौकरी शौकरी की ज़रूरत नहीं है, ये पत्नी को बोलो कि ये जॉब को छोड़ दो। और इस प्रकार से उसको जॉब छुड़वा कर घर में बिठा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और वो पत्नी का जीवन बोर हो जाता है और वो अपने अंदर हीन भावना महसूस करती है और बाद में उस परिवार को, उस पति को भी पछताना पड़ता है कि अरे यार, उस समय अगर ये जॉब ना छोड़ी होती तो आज कितना फ़ायदा होता, उसकी सैलरी 2 लाख हो गई होती। वाह! इसलिए इस पर ध्यान दें, जोश में आकर कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। और अंत में मैं बताना चाहूँगा, कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करते करते बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भले ही उनका काम लग जाता है तब वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ाई को रेगुलर निरंतर करते रहना चाहिए। शिक्षा एक निरंतर प्रोसेस है, वो एक निरंतर क्रिया है। कई लोग अच्छी जॉब के कारण भी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर जब उन्हें बाद में लगता है कि उन्हें जॉब के साथ पढ़ाई को भी अहमियत देनी चाहिए थी, इसके बाद उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसी कारण से पढ़ाई को भी अहमियत दें, क्योंकि पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, वो हमेशा आपको जीवन में आगे ही बढ़ाती है। इसलिए पढ़ाई और जॉब का बैलेंस बनाते चलें, क्योंकि जब आप अच्छी जॉब के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो समय आने पर एक ऐसा टाइम आता है कि जब आपको प्रमोशन, पदोन्नति और हायर पोस्ट मिलने वाली होती है और आपसे आपकी पढ़ाई पूछी जाती है और उस समय में उस पढ़ाई की आवश्यकता होती है जो आपने छोड़ दी थी। यदि आपकी वो पढ़ाई पूरी हो गई होती तो आज आप एक अच्छी और भी अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार से कुछ ऐसे डिसीजन जो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से मैं आपसे फिर वही कहना चाहता हूँ कि अपने सेहत का ध्यान रखें, बचपन के दोस्तों से बातचीत करते रहें, सच्चे प्यार से पति से पत्नी से रिश्ता ना तोड़ें, सही वक्त पर बचत करना प्रारंभ कर दें, अपने ऊपर विश्वास रखें और आपका जॉब कभी भी इस ऐसी परिस्थिति में कि भाई थोड़े समय के सुख के लिए ना छोड़ें। और पढ़ाई तो कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए।
पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह रचना आपके समक्ष समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। मैं और भी अच्छे अच्छे रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।